अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन इनको अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का गांदरबल का दौरा, अलबत्ता अवामी वफूद से नहीं मिले। वादी कश्मीर में तमाम सरकारी स्कूल और गैर सरकारी स्कूल 1 मार्च को खुलेंगे। असातिज़ा की कमी दूर करने के लिए इक़दामात जारी हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर। कटरा श्रीनगर रेल लाइन का इफ्तिताह करीब, अलबत्ता मुतअद्दिद मालिकाने अराजी को अभी तक रखा है रेलवे हुक्काम ने मुआवजे से महरूम। और शोपियां में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर महकमों की एनफोर्समेंट विंग की मुश्तरका कार्रवाई। मौज़ूआत की तफसील। श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने इंतखाबी हल्के गांदरबल का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने लगभग 17 बरस से ज़ेर तामीर अखाल पुल का इफ्तिताह करके इसे अवाम के नाम वक्फ कर दिया। वाज़ेह रहे कि अखाल पुल की तामीर 2008 में शुरू हुई थी और गुज़श्ता 17 बरस के दौरान ये तामीर कछुए की चाल चलते हुए बिलाखिर कुछ ही वक्त पहले तकमील को पहुंची। अखाल पुल की तामीर से कंगन सब डिवीजन के साथ दर्जनों देहात का राबिता उस्तवार होने में मदद मिलेगी। बताया जाता है कि आज वज़ीर आला के दौरे के पेश नज़र मुतादिद अवामी वफूद उनसे मिलने आए थे, लेकिन उन्हें वज़ीर आला से मिले बगैर ही मायूस लौटना पड़ा। दरियासना उमर अब्दुल्ला ने आज के अपने दौरे के दौरान मीडिया से भी कोई बात करने से इनकार किया। अलबत्ता दौरे के इख्तितामी लम्हात में वो डाक बंगले में अफसरान से मुलाकात हुए। एक रिपोर्ट के साथ गांदरबल से रहीम रिजवान। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गांदरबल जिला का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान उन्होंने 8.96 करोड़ रुपए की लागत से नाले सिंध पर तामीर किए गए अकाल पुल का इफ्तिताह करके इस पुल को आज MLA कंगन मियां मेहर अली की मौजूदगी में अवाम के नाम वक्फ कर दिया। वाज़ेह रहे अकाल पुल का संग बुनियाद 2008 में रखा गया था और इसका तमीरी काम भी उसी साल शुरू कर दिया गया। बीच में फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस इसका तमीरी काम रोक दिया गया। ताहम ज़राए इब्लाग ने इस पुल की हिफाजत बार बार बयान करते हुए बेशुमार खबरें नशर की कि दर्जनों गांवों को सब डिवीजन कंगन के साथ मिलाने वाले इस पुल की अदम मौजूदगी के सबब अकाल, कुलमुल, नीला, नजवन, गोसमाला, टंग छतर, हायन, सरफराव और सुंबल बाला तक दर्जनों इलाकों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जबकि कई बार आपकी वारदातें रोनमा होने से मकामी लोगों को भारी नुकसानात से दो चार होना पड़ा, क्योंकि इन इलाकों तक फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती थी। आज 15 साल के बाद लोगों की दीवाना मांग पूरी हुई और मकामी लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को आए रोज दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, खासकर स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों, बिलखुसूस ज़चगी के दौरान हामिला खवातीन को कंगन या गांदरबल अस्पताल पहुंचाने में तरह तरह के मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा था। हालांकि अकाल के मकाम पर नाले सिंध पर तामीर किए गए आरजी पुल को पार करते हुए 2-3 बार हादसा भी पेश आए, जिसमें इंसानी जानें तलफ हुई। इस तरह तारीखी अहमियत के कामिल इस पुल की तामीर और तजदीद से नाले सिंध के आर पार रहने वाले लोगों की दीवाना मांग 15 साल के बाद पूरी हुई, जिस पर अवामी हलकों ने इत्मीनान का इजहार किया। इधर सब डिवीजन कंगन के मुख्तलिफ इलाकों से जो अवामी वफूद वजीर आला से मिलने के लिए अकाल पहुंचे थे, उन्हें वजीर आला से मिलने नहीं दिया, जिस पर अवामी वफूद ने जबरदस्त मायूसी का इजहार किया। उन्होंने शहरबिन को बताया कि इलेक्शन के दौरान उनके साथ बहुत सारे वादे किए गए थे, अलबत्ता आज वो अपने अपने इलाकों के मसाइल वजीर आला के सामने रखने की गर्ज से अकाल आए थे और सवेरे से ही वजीर आला का इंतजार करते थे। ताहम उमर अब्दुल्ला ने उनकी तरफ आंख भी नहीं उठाई और उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। अवामी हलकों ने वजीर आला के इस तरह के रवैये पर जबरदस्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कुर्सी हासिल करते ही ये लोग वो सब वादे भूल जाते हैं जो उन्होंने वोट मांगने के दौरान अवाम के साथ किए थे। वजीर आला बाद में डाक बंगला फतेहपुरा में पार्टी कारकुनान और दर्जनों अवामी वफूद से मुलाकात हुए। डाक बंगला में जिला अफसरान के सामने उन्होंने वफूद के मसाइल सुने और
चंद एक मसाइल को हल कराने के अहकाम भी सादर किए। अलबत्ता वजीर आला के दौरे के दौरान मीडिया को अकाल पुल पर आगे बढ़ने नहीं दिया और न ही गांदरबल में कवरेज करने की इजाजत दी गई और उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के साथ बात करने से साफ इनकार कर दिया। वजीर आला के हमरा उनके सियासी मशीर मुदस्सिर शाह मीरी के अलावा डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जैटिन किशोर, SSP गांदरबल राघव एस और दीगर जिले अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का गांदरबल का दौरा, रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। सामिन, वादी कश्मीर के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल सरमाई तातीलात के बाद 1 मार्च यानी अगले शनिचरवार को दोबारा खुल रहे हैं। इस सिलसिले में आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से बाज़ाबिता ऑर्डर जारी किया गया। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा ऑर्डर में स्कूलों के मुंतज़मीन को हिदायत दी गई है कि वह स्कूलों के दोबारा खुलने का ये मौका तलबा व तालिबात के लिए दिलचस्प बनाएं ताकि उनकी खातिर स्कूलों की जाज़बियत में इजाफा हो। इसी दौरान वादी के बिलखुसूस शहर श्रीनगर के कई एक प्राइवेट स्कूलों की निस्बत से इतलात आ रही हैं कि उनके इंतज़ामिया ने अपने तलबा व तालिबात को गैर रस्मी तौर पर मुतल्लक किया है कि स्कूल 3 मार्च सोमवार से खुलेंगे। हमने अभी कुछ वक्त पहले डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर JN यत्तू से बात की और उनके हुक्मनामे की तफासिल मालूम करने के साथ साथ ये पूछा कि क्या स्कूल 1 मार्च को खुलने हैं या फिर 3 मार्च को। मौसूफ की नोटिस में हमने ये मामला भी उठाया कि वादी के दर्जनों स्कूलों में असातिज़ा की कमी के बायस तलबा व तालिबात को तरह तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। डॉक्टर JN यत्तू ने सबसे पहले स्कूलों के दोबारा खुलने के बारे में अपना रद्द अमल कुछ यूं जाहिर किया। जैसा कि आप जानते हैं कि अब 1 मार्च से जो है वो स्कूल हमारे यहाँ कश्मीर डिवीजन में खुलेंगे और जम्मू डिवीजन में भी विंटर यूनिट के स्कूल जो है वो खुल जाएंगे 1 मार्च से। इस हवाले से हमने सोचा कि क्योंकि बच्चे एक अच्छी खासी ब्रेक के बाद स्कूलों में आ रहे हैं तो स्कूलों में अच्छा खासा माहौल हो और उनको एक वलवले के साथ वेलकम स्कूलों में किया जाएगा। इस हवाले से हमने स्कूल के हेड जो है उनको हेडमास्टर्स को, प्रिंसिपल्स को और बाकी अमले को ये हिदायत दी है कि वो स्कूलों में एक थोड़ा सा फेस्टिव माहौल करें। सफाई सुथराई का खास तौर से हमने हिदायत दी कि अब की बार फोकस विल बी ऑन कि सैनिटेशन हो, सफाई हो और इसके अलावा जो आगे पीछे इर्द गिर्द में जो माहौल है वो भी बिल्कुल मुवाफिक हो, जिससे हमारे बच्चों को जो है एक अच्छी शुरुआत से देखने को मिलेगी स्कूलों में और दे शुड फील वेल। 1 मार्च जो है ये सैटरडे है, उसके बाद संडे की छुट्टी आती है, तो ऐसा सुनने में आया कि कई सारे प्राइवेट स्कूल्स ने अपने स्टूडेंट्स को अभी फॉर्मली तो नहीं लेकिन फिर भी ये मैसेज भेजा है कि वो 3 मार्च से स्कूल आ जाएं। क्या ये आपका जो ऐलान आज का है 1 मार्च से स्कूल खुलने का, ये सिर्फ असातिज़ा के लिए है, सबके लिए है, तलबा तालिबात के लिए भी है, असातिज़ा के लिए भी है? नहीं, देखिए अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑर्डर जो इशू हुआ है छुट्टियों के हवाले से विंटर वेकेशन के हवाले से क्लियर है कि 28 तारीख तक जो है छुट्टियां विंटर वेकेशन की रहेंगी और इसका मतलब ही बजाते खुद की 1 मार्च को चाहे वो सैटरडे हो या कोई और दिन हो तो सैटरडे को जो है वो स्कूल खुलेंगे। तो अब किन स्कूलों ने कोई भी स्कूल जो है अपनी मर्जी से अगर कोई इस तरीके का इकदाम करता है कि वो कहेंगे कि नहीं वेकेशन खुलने के बाद जो स्कूल खुलने हैं उसके अगेंस्ट कोई जाएगा, दैट विल नॉट बी अलाउड। सो इट इज वेरी क्लियर कि गवर्नमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 1 मार्च को स्कूल खुलेंगे। 1 मार्च मीन्स 1 मार्च दैट इज सैटरडे। वादी कश्मीर में कई सारे ऐसे स्कूल हैं, खासतौर से गांव देहात में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर कि अमले की कमी बताई जाती है और जहां पर स्टूडेंट्स को अमले की कमी की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कई स्कूल ऐसे भी हमने देखा हुआ है कि जहां पर स्टूडेंट्स की तादाद कम है लेकिन वहां पे अमला बहुत ज़्यादा है, टीचिंग स्टाफ काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके मुतालिक आप क्या इकदाम करने वाले हैं? देखिए जैसे कि आपने फरमाया कि कुछ स्कूलों में वाकई में दूर दराज इलाकों में खास तौर से जहाँ बच्चे भी ज़्यादा हैं और अमले की कमी भी है, अभी तक गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। अगर आपने रिसेंटली देखा होगा कि मॉनिटरिंग लेवल पे प्रिंसिपल्स की प्रमोशन हो गई है एज सीनियर लेक्चरर्स की प्रमोशन, फिर ZDOs की रिसेंटली 80 लोग ZDOs बन गए। आने वाले दिनों में और भी जो मॉनिटरिंग लेवल हेडमास्टर लेवल की प्रमोशन हैं वो भी होनी है। इसके अलावा जो अमला टीचर्स के लेवल पे खास तौर से टीचिंग स्टाफ जो हमारा है, चाहे उसमें लेक्चरर्स हों या हमारे जो मास्टर्स हों, टीचर्स हों, तो रिसेंटली हमने मास्टर्स की प्रमोशन करी और उनकी पोस्टिंग भी हो गई एंड एवरीबडी इज इन प्लेस। जहाँ तक अब या सरप्लस का सवाल है, उसमें एक एक्सरसाइज हमने लास्ट ईयर भी करी थी जिसके हवाले से जहाँ जहाँ स्टाफ की सरप्लस स्टाफ को डिप्लॉयमेंट बेसिस पे जो है एंड होपफुली हमने अभी अपने इनपुट उस हवाले से लिए हुए कि कहाँ कहाँ स्टाफ की जरूरत है। ज़रूर जहाँ जहाँ हमें सरप्लस स्टाफ होगा वहाँ जो है रैशनलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उनको दूसरी जगहों पे उनकी सर्विसेज जो है यूटिलाइज की जाएगी। नो डाउट कि हम पोस्ट किसी सैंक्शन पोस्ट को किसी स्कूल से शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन
एकेडमिक सेशन के लिए उनकी खदमात दूसरे स्कूल में इस्तेमाल हो, इसमें ज़रूर जो है आने वाले दिनों में ऑलरेडी एक प्रोसेस शुरू हुआ है, उसको कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द वो कंप्लीट हो, ताकि जहाँ जहाँ अमले की कमी हो और वहाँ अमले की फराहमी जो है यकीनी बनाई जाए, ताकि हमारे बच्चों को एकेडमिक्स के हवाले से या तदरीसी अमल के हवाले से कोई दिक्कत न होनी चाहिए। वादी कश्मीर के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल यकम मार्च को खुलेंगे। बात कर रहे थे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जी.एन. यत्तू। समिन मादरी ज़बान का आलमी दिन कल यानी 21 फरवरी को मनाया गया। इस सिलसिले में आज भी हमें इस ताल्लुक से तकारीब के मुनाकिद किए जाने की तफासिल मिली हैं। मादरी ज़बान के आलमी दिन के मौके पर मराज अदबी संगम की तरफ से एक तकरीब का अहतमाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन अनंतनाग में किया गया। तकरीब की सदारत मराज अदबी संगम के सदर डॉक्टर मोहम्मद शफी अयाज ने की। तकरीब की निज़ामत मराज अदबी संगम के जनरल सेक्रेटरी इजहार मुबशिर ने की। इस मौके पर तंजीम के सेक्रेटरी मुश्ताक ज़मीर और मारूफ शायर यूसुफ जहांगीर ने मादरी ज़बान की अहमियत की निस्बत से मकाले पेश किए। और आपको बता दें कि इस मौके पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन अनंतनाग मसूद मलिक मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि आलमी सतह पर मादरी ज़बान का दिन मनाए जाने के ताल्लुक से जम्मू यूनिवर्सिटी के किश्तवाड़ कैंपस में कश्मीरी ज़बान पढ़ने और पढ़ाने वालों ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें मादरी ज़बान की हिफाजत और तरवीज की इफादियत पर रोशनी डाली गई और हाजरीन से ताकीद की गई कि वो घरों और दीगर मजालिस में अपनी मादरी ज़बान का ही इस्तेमाल किया करें ताकि ज़बान फले फूले। इसी दौरान अंजुमन तरक्की अदब सोसाइटी किश्तवाड़ ने अपने एक बयान में कहा कि खित्ते चनाब के बेशतर इलाकों में चूँकि कश्मीरी ज़बान ही बोली जाती है, लिहाजा इस खित्ते के स्कूलों में कश्मीरी ज़बान को पढ़ाया जाए। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सामीन मोहतरम, हम आपको बता दें कि मरहूम टाक जैनगिरी का कायम करदा इदारा जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट श्रीनगर का तैयार करदा हफ्तेवार प्रोग्राम फरियाद कल सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी श्रीनगर से नश्र होगा। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। CIB and RC registered Erbofine Kultil Banan Wajin Company Total Energies Marketing India Private Limited च तमाम बाग वालों खतरे दुआ करान से तीन बाग फलन तो फूलन तो बेरोजन तीन बाग संजो सिकल ते रेड माइट निश बिल्कुल महफूज। याद थयो एर्बोफाइन कुलतिल छकन से जरा यूनिवर्सिटी खासकर छकन सिफारिश करमस। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। वादी के मारूफ सहाफ़ी और जी न्यूज़ के साबिक ब्यूरो चीफ श्रीनगर नसीर अहमद आज इंतकाल कर गए। नसीर अहमद की वफ़ात पर सहाफ़ती बिरादरी ने रंजो गम का इजहार करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी सीनियर सहाफ़ी नसीर अहमद के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत की है। दरअसल साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन डॉक्टर रफ़ीक मसूदी ने भी नसीर अहमद की वफ़ात पर ज़ाती रंज का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है।
इसी दौरान सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल कयूम वानी ने नसीर अहमद की मौत पर सदमे का इजहार करते हुए उनकी खिदमत को शानदार अल्फाज में याद किया है। दुनियासना जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल महजूर, सागर कल्चरल फोरम के सदर बशीर अहमद जोगियारी और सरपरस्त सागर नज़ीर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर जीएन हलीम ने भी सहाफ़ी नसीर अहमद के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। समिट कटरा और श्रीनगर के बीच गालिबन चंद रोज़ के अंदर रेल लाइन कायम होने वाला है। वाज़ेह रहे कि कटरा और श्रीनगर के बीच पहले तो फरवरी के अवाइल और फिर वस्त में रेल राबिता कायम किए जाने की उम्मीद बंद गई थी। अलबत्ता अभी तक सरकारी तौर पर रेल लाइन का इफ्तिताह करने की तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। कभी उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रेल लाइन का इफ्तिताह बज़ाते खुद करेंगे। जहां एक तरफ कटरा श्रीनगर रेल लाइन के क़याम से लोगों में मसरत की लहर दौड़ गई है, वहीं वादी कश्मीर और जम्मू डिवीज़न में मुतअद्दिद ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जिनकी अराज़ी रेलवे हुकाम ने रेल लाइन की तामीर के लिए हासिल तो कर ली, पर उन्हें इसके इवज़ न तो मुआवजा मिला और न ही नौकरी। इस सिलसिले में मुतअल्लिक़ा मालिकान अराज़ी का कहना है कि उन्होंने अब तक मुतअद्दिद मरतबा रेलवे और दीगर सरकारी दफातर के चक्कर काटे, पर उन्हें कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिला। मुतासरा मालिकान अराज़ी के बकौल रेलवे हुकाम ने अराज़ी के हुसूल के वक्त उनसे बाज़ाबिता वादा किया था कि न सिर्फ उन्हें उनकी अराज़ी का मुआवजा अदा किया जाएगा, बल्कि उनके कुंबे के एक फ़र्द को नौकरी भी दी जाएगी, पर यह वादा वफ़ा होना ताईदम बाकी है। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से फारूक राथर। काजीगुंड के नस्ब दर्जन के करीब जहाज से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों जमींदारों जिनकी मिल्कियत की जमीन बरसों कबल रेलवे लाइन के नीचे आई है, अभी तक मुस्तहिकीन को एग्रीमेंट के मुताबिक अपने हुकूक नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके बायस मुस्तहिकीन अपने हुकूक पाने के खातिर बरसों से दर दर की टोकरे खा रहे हैं। शहरबीन को इस हवाले से जो मुकम्मल तफसीलात फराहम हुए हैं, उनके मुताबिक चिक बड़वनी, कुड़ीगाम, वाटीहल, कीवा और टंजलू के अलावा दीगर जहाज से ताल्लुक रखने वाले 100 से ज्यादा जमींदारों की मिल्कियत की जमीन रेलवे लाइन के नीचे आ गई है और उनके साथ तय हुआ था कि उनको माकूल मुआवजे के साथ साथ एक फर्द को नौकरी फराहम की जाएगी। मुतज़क्किरा जहाज से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिकीन ने बताया कि चंद एक जमींदारों को पहले ही नौकरी और मुआवजा फराहम किया गया है, लेकिन 22 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद बेशतर जमींदारों को नौकरी फराहम नहीं की गई है। कुड़ीगाम के एक मुस्तहिक जमींदार नजीर अहमद डार ने शहरबीन को बताया कि रेलवे हुकाम की जानिब से कई एक अफराद को एग्रीमेंट के मुताबिक अपना हक फराहम किया गया, लेकिन मुस्तहिकीन के एक बड़े हिस्से को अभी तक इस जुमरे में नहीं लाया गया। उन्होंने मजीद बताया कि 5 मरले जमीन के मालिक को नौकरी फराहम की गई, लेकिन उनके 2 कनाल 9 मरले जमीन के एवज कुछ भी फराहम नहीं किया गया। रेलवे स्टेशन काजीगुंड के करीब रहाइश पजीर अब्दुल रशीद भट्ट के मुताबिक उनकी सारी जमीन रेलवे लाइन के नीचे आ गई है, लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक उनको या उनके कुंबे के किसी भी फर्द को नौकरी फराहम नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि रेलवे हुकाम की जानिब से उसके हक में किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया है और उनकी फाइल 22 साल से दफ्तर के किसी कोने में धूल चाट रही है। वाटीहल के गुलाम नबी रातर ने इसी तरह के तफसीलात देते हुए बताया कि कई बरस तक वो अपनी फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक घुमाता रहा, लेकिन अभी तक फाइल मुतल्लिका दफ्तर के किसी लॉकर में बगैर किसी कार्रवाई के डेड स्टॉक की तरह पड़ी हुई है। के बड़वनी के बिलाल अहमद मलिक, अब्दुल अहद मलिक, अब्दुल सलाम मलिक, बशीर अहमद वगे, अली मोहम्मद मलिक, नजीर अहमद मलिक और अब्दुल अजीज मलिक के अलावा दीगर जमींदारों ने इसी तरह के तफसीलात देते हुए बताया कि उनकी फाइलें भी मुतल्लिका दफातर में गुज़श्ता 20 साल से रुकी पड़ी है, लेकिन इतने लंबे अरसे के दौरान उनकी दफ्तरी तवालत मुकम्मल नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि उनकी तकरीबन सारी जमीन रेलवे लाइन के नीचे आ गई है। अब वो मजदूरी करके अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात गुजार रहे हैं। कीवा और टंजलू के नस्ब दर्जन से जायद लोगों की फाइलें भी नामालूम वजूहात की बिना पर मुतज़क्किरा दफातर में गर्दा खा रही हैं और बरसों से उनकी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो पा रही है और मुस्तहिकीन अपनी फाइलों की मौजूदगी को लेकर सख्त परेशान है। उनके मुताबिक उनकी फाइलें या तो
मिसप्लेस हुई है या मुतल्लका महकमे की किसी अलमारी में धूल चाट रही है। मुतज़क्किरा देहात के लोगों ने बार बार इन अल्फाज को दोहराया कि उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने बताया कि रेलवे हुकाम की तरफ से उनकी फाइलों को लेकर खातिर खा इकदाम नहीं किए जा रहे हैं और उनकी मिल्कियती जमीन खोटे सिक्कों के यूज हड़प कर ली गई है। कुलगाम से फारूक रात्रि की रिपोर्ट आपने सुनी। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक रोज़ा कन्वेंशन आज एसपी स्कूल श्रीनगर में मुनाकिद हुआ। JKECC के सदर शाह फयाज ने मुलाजमीन पर इस मौके पर जोर दिया कि वो समाजी बुराइयों और बिदात की रोकथाम में अपना कलीदी किरदार अदा करें। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन अंजुमनों ने भी शिरकत की। खुतबा इस्तकबालिया तंजीम के जनरल सेक्रेटरी हातिम कयूम ने पेश किया। इधर शोपियां से फयाज वानी की इत्तला है कि आज महकमा हॉर्टिकल्चर और महकमा एग्रीकल्चर की मुश्तरका टीम ने सोफन नामन पिंजूरा में छापा मारकर 40 क्विंटल गैर मेयारी वर्मी कॉम्पोस्ट खाद जब्त की और गोदाम को सील करके कानूनी कार्रवाई शुरू की। एनफोर्समेंट टीम में शामिल एक अफसर के मुताबिक मज़कूरा ब्रांड के नमूने पहले ही हासिल किए गए थे और जांच के दौरान खाद को गैर मेयारी पाया गया। दरअसल कुपवाड़ा से मिली इत्तला के मुताबिक चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जम्मू कश्मीर सर्कल टी मतिल्दा ने कुपवाड़ा का दौरा किया। उनके हमरा सुपरिंटेंडेंट पोस्ट्स बारामूला डिवीजन अब्दुल हमीद कुमार भी थे। इस मौके पर मौसूफ ने कई अवामी वफूद से मुलाकात करके तबादले ख्याल किया। मौसूफ ने टिटवाल का दौरा भी किया और मकामी लोगों से डाक के ताल्लुक से बातचीत की। समन वादी के मुतअद्दिद इलाकों में इन दिनों पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है। जहां एक तरफ इस सूरत हाल के लिए खुश्क मौसम भी जिम्मेदार है, वहीं अरसे दराज से मुनासिब रख रखाव की मुंतज़िर वाटर सप्लाई स्कीमें इसकी बुनियादी वजूहात में शुमार की जा सकती हैं। गौरतलब है कि महकमे जल शक्ति की तरफ से बरसों पहले तामीर की गई वाटर सप्लाई स्कीमें मरम्मत और रख रखाव के फुकदान की वजह से तकरीबन बेकार हो चुकी हैं, लेकिन महकमे की तरफ से इन पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसी दौरान लगातार कई माह से पाई जा रही खुश्क मौसमी सूरत हाल ने नदी नालों में पानी की सतह को परेशान कुन हद तक गिरा दिया है और ये पानी की किल्लत की एक और बड़ी वजह गर्दानी जा रही है। इसी पस मंजर में एक रिपोर्ट के साथ बड़गाम से यूनुस पर्रे। वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले के कई गांव देहात में बिजली की आंख मचोली और बिजली फीस में बेतहाशा इजाफे के साथ साथ पीने की पानी की शदीद किल्लत से सार्फिन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसके नतीजे में लोगों में महकमा PDD और महकमा जल शक्ति के खिलाफ सख्त गम गुस्से की लहर पाई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक बड़गाम जिले के कई इलाका जात जिनमें मागाम, बड़गाम, नारबल, बटपुरा, कान्याहमा, ओरवा, लूलीपुरा, मोहचन, वोचू, मीरपुरा, द्रगर, माछामा, वान्याहमा, दीरवा, वहनगाम, काउसा, खालिसा, आरफ, कैसरमुला, लड़कीपुरा, पालपुरा, अलापुरा, खाग, पकरपुरा, खानसाब तहसील और चाडरा के दीगर इलाका जात से आए रोज शहरबीन को ये शिकायत मौसूल हो रही है कि मज़कूरा इलाकों में पीने की पानी की दस्तियाबी के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बटपुरा, कान्याहमा, अगरी कलान और इससे मुलिका इलाके मागाम के लोगों का कहना है कि एक तरफ हुकूमत तामीर तरक्की के बुलंद बाग दावे तो कर रही है कि सहूलियात पहुंचाने के हवाले से पुरज़म है, वही दूसरी तरफ गुलमर्ग रोड पर वाक़ा मागाम से वाबस्ता कई दी इलाकों में हुकूमत के दावे शराब साबित हो रहे हैं। बकौल लोग कि आज तक इलाके में कई सियासी रहनुमा आए और इलेक्शन के वक्त कई वादे भी किए, ताम इक़्तिदार में आने के बाद सियासी लीडरों के वादे बस वादों तक महदूद रह गए। इधर बड़गाम के मकामी बाशिंदों ने भी गुदाम मकदार में दी जाती है। उन्होंने मजीद बताया कि पानी की सप्लाई हफ्ते में 2-3 बार फराहम की जाती है, जो कि इनकी रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफी है। वही दूसरी जानब जिला भर से लगातार पिछले कई महीनों से शहरबीन को इतलात मौसूल हो रहे हैं कि महकमा PDD की जानिब से बार बार सार्फिन को बिजली बिलों में बेतहाशा इजाफा करने पर लोगों में महकमा के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार करते हुए सरकार से मुतालबा किया कि बिजली फीस में कमी की जाए। गौरतलब बात है कि जिले के कई इलाकों में आई रोज बिजली की आंख मचोली और फीस के हवाले से धरनों और एहतजाजों के बावजूद भी महकमा के आला हुकाम टस से मस नहीं हो रहे हैं। लोगों के मुताबिक अगरचे एक तरफ बिजली की अदम दस्तियाबी और कटौती से तंग आ चुके हैं, वही माहाना बिजली फीस में होशतबा इजाफा करने पर लोगों ने महकमा के खिलाफ शदीद नाराजगी जताई है। इसी दौरान बीरवा, खानसाब, खाग, मागाम, एसकेपुरा, वत्रहल, सराय शरीफ, बीकेपुरा, पखरपुरा, सोईबुक, नारबल, वत्रड़, चाडोरा, सुरस्यार और सकनाग इलाके के लोगों ने कहा कि वो गुज़िश्ता साल के जून महीने में 460 से 780 के करीब बिजली फीस अदा करते थे।
ताहम पिछले 8 महीनों से इन्हें 1300 से 2400 से जायद बिजली फीस की बिलें मौसूल हो रही है, जिस पर जिले के लोगों ने महकमे के इस फैसले पर अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए नजरसानी करने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में जिला बड़गाम के लोगों ने सरकार से गुजारिश की है कि वो इस मामले का नोटिस ले और महकमा जल शक्ति और महकमा पीडीडी को मुतज़िक्र इलाकों में पीने का पानी और बिजली फीस को कम करने के हवाले से हिदायत दे, ताकि लोगों को मजीद दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। बड़गाम से यूनुस परे की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर पामपुर कस्बे से मकामी लोगों का कहना है कि वहां 10 फरवरी से स्मार्ट मीटर्स की तनसीब शुरू हुई है और इस अमल के दौरान मुतल्लिका एहलकारों की तरफ से तमाम स्ट्रीट लाइट्स की बिजली काट दी गई, जिससे पूरे कस्बे में शाम होते ही अंधेरा छा जाता है और लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो जाता है। टांचबाग फ्रस्तबल के बाशिंदों का कहना है कि पीडीडी और म्यूनिसिपल कमेटी पामपुर के दरमियान दरअसल तालमेल का फुकदान है। इसी की वजह से शाम होते ही ये पूरा इलाका घुप अंधेरे में डूब जाता है। पामपुर कस्बे की आबादी इस मामले में मुतल्लिका हुकाम की मुदाखलत का मुतालबा करती है। नरगिसा शाहाबाद वर्नो लोलाब की आबादी का कहना है कि बिजली की गैर तसल्ली बख्श फराहमी के बाइस उनके शब रोज़ शिद्दत से मुतासिर हुए हैं। आबादी के बकौल बिजली की अदम दस्तयाबी के बाइस उन्हें बेशतर औकात गुप अंधेरे में गुजारना पड़ते हैं, यहाँ तक कि उन्हें कई बार मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए भी मुल्हिका देहात का रुख करना पड़ता है। शाहाबाद वर्नो लोलाब की आबादी का मजीद कहना है कि यह मामला अब तक कई मरतबा मुतल्लिका एहलकारों के नोटिस में लाया गया, पर सूरत हाल जूं की तूं है। शाहाबाद वर्नो लोलाब की आबादी बिजली महकमे के चीफ इंजीनियर से पुरजोर मुतालबा करती है कि इस मामले की तरफ फिलफौर तवज्जो दी जाए ताकि उन्हें माकूल बिजली फराहम हो सके। और प्रोग्राम के आखिर में त्राल से शबीर भट्ट की इत्तला के प्रधानमंत्री श्री स्कूल लाड़ियार त्राल में आज एनवायरमेंट ड्राइव के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जोनल एजुकेशन ऑफिस त्राल से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदार मौजूद थे। इस तकरीब में वालिदैन और तलबा की खासी तादाद मौजूद थी। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हो चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन